पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 15 फरवरी 2024 के रिजल्ट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एनुअल या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में इन 4 कंपनीज के रिजल्ट्स के हवाले से, उनके डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले जो कंपनी है वो है एजीपी, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, और इस कंपनी का आज एनुअल रिजल्ट अनाउंस हुआ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। और इस कंपनी ने 25% यानी ₹2.50 के डिविडेंड का ऐलान किया। अमूमन इस कंपनी की हिस्ट्री भी ऐसी है कि ये फाइनल रिजल्ट के साथ ही डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है, और इस साल भी हमने देखा कि इसने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो पहले 3 क्वार्टर्स के थे उसके साथ कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। अगर हम इसकी अर्निंग्स को देखें तो जो अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स रहीं इसकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 वो थी ₹4.25, और अगर 2022 की देखें तो वो थी ₹5.10। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि 2023 में इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले में कुछ ड्रॉप हुई हैं। बहरहाल अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को देखें तो वहाँ पर भी हमें कुछ सिमिलर सी सिचुएशन लगती है। पिछले साल यानी 2022 में जो इसकी कंसोलिडेटेड अर्निंग्स थी वो ₹5.61 फ़ी शेयर थी, और ये 2023 में थोड़ा सा कम होकर ₹5.59 पे गई। इसके बाद अगर हम इस कंपनी के बुक क्लोज़र डेट को देखें, जो आज के डिविडेंड अनाउंसमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसमें, तो बुक क्लोज़र डेट इसकी 12 मार्च, और इस लिहाज से एक्स डेट इसकी 8 मार्च, और स्पॉट डेट बनती है 7 मार्च। तो अगर आप 7 मार्च या उससे पहले इस कंपनी के शेयर्स को ख़रीद लेते हैं और 8 मार्च तक उनको होल्ड रखते हैं, यानी एक्स डेट तक आप उनको होल्ड रखते हैं, तो फिर ही आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एजीपी के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो ₹70 1 पैसे के ऊपर हो रही है, और इस पे अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें और एग्जांपल के तौर पे हम 1 लाख रुपए का फिगर सामने रखें, तो 1 लाख रुपए अगर आज की डेट में आप इस कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 1428 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है ₹2.5 फ़ी शेयर के हिसाब से वो लगभग ₹3570 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो वो कोई इतनी ज़्यादा हौसला अफजा या कोई बहुत शानदार नहीं है। 3.57 इसकी परसेंटेज टर्म में बनती है डिविडेंड यील्ड। अब अगर हम इस कंपनी के शेयर की आज की ट्रेडिंग के सेशन के दौरान परफॉर्मेंस देखें तो पेश कल के मुकाबले में आप देख सकते हैं आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो ₹69 1 पैसे पे हुई है। ₹2.10 इसकी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, जो कि परसेंटेज टर्म में बनती है 3.14%। और अगर हम डे की रेंज देखें तो 67.5 और 71.5 के बीच में आज ये ट्रेड होता रहा। तो ऑलमोस्ट मिड में ही क्लोज़ हुआ है आज के दिन की ओवरऑल जो ट्रेडिंग रही उसके हिसाब से अगर देखें तो। और 52 वीक्स में देखें तो 46 और 76 के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही, तो अभी 69 जो है ये इसकी 52 वीक्स के हाईएस्ट के करीब तरीन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन जनरल, आल्दो की ईजीपी एक अच्छी कंपनी है और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उनका एक अच्छा स्कोप है, और एक अच्छा बिज़नेस कर रही है। लेकिन उसके बावजूद फार्मा सेक्टर के कुछ अपने मसाइल हैं, क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो उसने कीमतें मुतय्यन करनी होती हैं। फिर रॉ मटेरियल के हवाले से भी चैलेंजेस का सामना रहता है इन कंपनीज़ को। तो उस वजह से अर्निंग्स जो हैं वो कोई इतनी सब्सटेंशियली इम्प्रूव नहीं हो पाई जितना कि इन जनरल फार्मास्यूटिकल सेक्टर फल फूल सकता है अगर उनको एक वायबल इन्वायरमेंट मिल जाए। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है ये बैंकिंग सेक्टर में से एक पॉपुलर और मेरा फेवरेट बैंक्स में से एक बैंक है, मीज़ान बैंक लिमिटेड, और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। एज़ ऑफ़ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक इस्लामी, फैसल बैंक और मीज़ान बैंक, यही 3 बैंक्स हैं जो कि उस लिस्ट में आते हैं। तो मीज़ान बैंक ने आज जो रिज़ल्ट अनाउंस किया उसमें 80% यानी ₹8 का डिविडेंड अनाउंस किया इसने, और ये इसके फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्लोजिंग जो फाइनल क्वार्टर का रिज़ल्ट था उसके साथ है। तो इससे पहले 120% यानी ₹12 का इंटरिम डिविडेंड भी ये दे चुकी है। तकरीबन हर ही क्वार्टर के साथ मीज़ान बैंक डिविडेंड अनाउंस कर रहा होता है। तो ₹12 का इंटरिम और अभी ₹8 तो ₹20 टोटल इसका डिविडेंड बनता है। और अर्निंग्स की अगर बात करें तो इस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इम्प्रूवमेंट दिखाई है। वैसे तो बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक्स हैं 2023 सबके लिए बड़ा अच्छा साल रहा। तो यहाँ पर अगर आप मीज़ान बैंक को देखें तो अनकंसोलिडेटेड जो इसकी ईपीएस रही 2023 की वो ₹47.18, जबकि 2022 में ये थी ₹25.15। तो ऑलमोस्ट डबल के करीब। जबकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो वहाँ पर भी आपको ₹47.72 और ₹25.11 नज़र आ रहे हैं 2022 के।
तो तकरीबन डबल के करीब हो गए इसके अनकंसोलिडेटेड एज वेल एज कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के अंदर जो अर्निंग्स नज़र आ रही हैं पिछले साल के मुकाबले। अब अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 25 मार्च 2024 इसकी बुक क्लोजर डेट है। एक्स डेट इस लिहाज से बनती है 21 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 20 मार्च 2024। करंटली जो इसके शेयर की ट्रेडिंग हो रही है या आज के दिन की क्लोजिंग की बात करें तो 169 रुपये 72 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप इस कंपनी में 1 लाख रुपये आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 578 शेयर्स आपको मिलते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है 8 रुपये फी शेयर के हिसाब से वो तकरीबन 4620 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो बनती है 11.57% जो कि अच्छी डिविडेंड यील्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा शानदार भी नहीं है कुछ दीगर बैंक्स के मुकाबले में। और उसकी एक ऑब्वियस सी रीज़न ये है कि इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो पिछले कुछ अरसे में 3-4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। और जब हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो चूँकि करंट प्राइस को मद्देनज़र रख रहे होते हैं तो ये वजह है कि आपको ये शायद इतने ज़्यादा बड़ी नज़र नहीं आ रही होगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने इसको अच्छी प्राइस पे लिया हुआ है और होल्ड किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए इसकी जो करंट प्राइस है वो इतना ज़्यादा कोई अलार्मिंग नहीं है और इस पे वो मज़ीद रुपी कास्ट एवरेजिंग वगैरह भी कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास जो होल्डिंग है मीज़ान बैंक की वो तकरीबन 106 108 यानी 110 रुपये से नीचे नीचे की प्राइस पे ज़्यादातर मेरी होल्डिंग है। और उसके बाद मैंने उस पर कुछ एवरेजिंग भी की है लेकिन अभी भी जो मेरी टोटल बाइंग की प्राइस बनती है ऑन एवरेज वो 110 से नीचे ही है। तो उस केस के अंदर ये एक अच्छा डिविडेंड कहलाएगा मेरे लिए। और पूरे साल का देखें तो 20 रुपये का डिविडेंड एक ज़बरदस्त डिविडेंड है फ्रॉम अ कंपनी के जिसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, जो अच्छा बिजनेस कर रही है, मुसलसल ग्रो कर रही है और शेयर होल्डर्स को भी मुसलसल डिविडेंड की सूरत में नवाज रही है। एक फ़र्क ये है इस साल में कि इसने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए। अमूमन इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि ये बोनस शेयर्स भी देती है लेकिन पिछले कुछ अरसे से बोनस शेयर्स का सिलसिला कुछ रुक सा गया है क्योंकि उस पे जो टैक्सेशन के हवाले से कुछ चैलेंजेस हैं उसकी वजह से अब कंपनीज बजाय बोनस शेयर्स देने के सिर्फ डिविडेंड की मद में ही अपने शेयर होल्डर्स को दे रही हैं। अब अगर आप ट्रेडिंग देखें इसकी तो आज आप देख सकते हैं कि 169 रुपये 72 पैसे पे क्लोजिंग हुई। 0.47% का इंक्रीज़ है यानी 80 पैसे का इंक्रीज़ है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर एक आपको एक बड़ी स्टीप ग्रोथ नज़र आ रही होगी इसमें इसकी शेयर की प्राइस में 1 बजे के करीब जो कि इसके रिज़ल्ट्स के हवाले से थी। तो इट सीम्स के रिज़ल्ट्स को पॉजिटिवली लिया गया आल्दो कि उतना ज़्यादा उस रिज़ल्ट की वजह से जंप नहीं आया कि कोई अपर लॉक की सूरत हाल पैदा हो लेकिन फिर भी एक हमें हरारत नज़र आई, एक अच्छी किस्म की मूवमेंट हमें देखने को मिली क्योंकि इसके शेयर की प्राइस आज के दिन की अगर डे रेंज देखें तो 166 तक भी गई। 166 रुपये 51 पैसे और 175 के बीच में आज ट्रेड होता रहा। तो अगरचे 175 को सस्टेन नहीं कर सका और वापस नीचे आकर 169 पे क्लोजिंग दी लेकिन इन एनी केस ओवरऑल देखा जाए तो ये शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा रिजल्ट साबित हुआ। 52 वीक्स की रेंज भी देखें तो 82 रुपये और 178 के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको वेरिएशन नज़र आ रही है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि इस कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग के लिए भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा शेयर या जितना ज़्यादा उसके अंदर आपको अप्स एंड डाउन नज़र आएंगे उतना ही ज़्यादा आप उसमें कैपिटल गेन के लिए भी अपनी स्ट्रगल कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो है EPQL जो कि पावर सेक्टर की एक कंपनी है और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। EPQL का भी फाइनल रिजल्ट था 2023 का जिसमें इसने आज 15% यानी 1.5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो 7 रुपये 76 पैसे अर्निंग पर शेयर इस कंपनी की रही 2023 की जबकि 2022 में ये 4 रुपये 54 पैसे थी। तो एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली इस कंपनी के शेयर की इस कंपनी की अर्निंग्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2023 में। अब 1.5 रुपये का डिविडेंड अभी दिया है लेकिन 3.5 रुपये का डिविडेंड ये पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ भी दे चुकी है। तो कुल मिला के इसका 5 रुपये का डिविडेंड बनता है साल 2023। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो इस कंपनी की शेयर की जो बुक क्लोजर डेट है वो आज के अनाउंसमेंट के लिए वो है 20 मार्च 2024 और एक्स डेट बनती है इस लिहाज से 18 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 15 मार्च 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो EPQL के शेयर की जो करंट प्राइस है वो है 29 रुपये 10 पैसे। तो इस प्राइस के ऊपर लेट्स सपोज कि आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं EPQL के तो तकरीबन 3,436 शेयर्स आपको मिलते हैं और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 5,150 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो अभी तक जितनी भी कंपनीज इस वीडियो में मैंने डिस्कस की उसमें सबसे बेहतर डिविडेंड यील्ड इसकी बन रही है 17.18%।
अब शेयर की अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो आज ये काफ़ी गिरा है 5.58%, यानी ₹1.72 का इसमें ड्रॉप आया है। बहरहाल जो इसका रिज़ल्ट आया वो काफ़ी लेट आया है, 3 बजे के आसपास गालिबन। लेकिन इस रिज़ल्ट में ₹1.5 का डिविडेंड अगरचे इसने दिया है और इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने उसको इतना पॉजिटिवली नहीं लिया क्योंकि शायद लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा थी। तो यही वजह है कि आपको शेयर की प्राइस में एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है 3 बजे के बाद। और अगर हम डे रेंज देखें तो ₹29 और ₹31 79 पैसे के बीच में आज इसकी ट्रेडिंग हुई और जो क्लोजिंग हुई है वो ₹29.10 पे हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि आज इसमें सेलिंग हमें ज़्यादा देखने को मिली। 52 वीक्स की रेंज में आप देख सकते हैं कि ₹20.55 और 32.87 के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती, इसकी बीटा वैल्यू भी काफ़ी कम है। और अमूमन इस तरह के जो शेयर्स होते हैं वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वही ज़्यादा इनको प्रेफर कर रहे होते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं या जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए इसमें इतना ज़्यादा चार्म नहीं होता। अब जो आज की लिस्ट में अगली कंपनी है वो है चिराट पैकेजिंग, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा कंपनी है और इसने आज अपना क्वार्टरली रिजल्ट, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। सितंबर का जो रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था और अभी जो दिसंबर का रिजल्ट है उसके साथ इसने 10% यानी ₹1 के डिविडेंड का ऐलान किया है। अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो अर्निंग्स रही हैं वो है ₹4.28 अब तक के हाफ ईयरली रिजल्ट की, जो पिछले साल सेम पीरियड में थी ₹4.16। तो तकरीबन उससे छोटी सी इंप्रूवमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन स्टिल इट्स गुड कि इसकी अर्निंग इस साल पिछले साल के मुकाबले में कुछ हद तक इम्प्रूव ही हुई है। बुक क्लोजर डेट अगर इसकी देखें तो आज की जो अनाउंसमेंट है ₹1 के डिविडेंड की, उसके लिए 27 फरवरी इसकी बुक क्लोजर डेट, एक्स डेट इसकी 23 फरवरी और स्पॉट डेट बनती है 22 फरवरी 2024। शेयर की जो प्राइस है वो ₹118 है, तो ₹118 के शेयर पे ₹1 का डिविडेंड कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा चीज़ नज़र नहीं आती। और अगर हम इसकी आरओआई कैलकुलेट करें तो लेट्स सपोज़ ₹1,00,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में इस कंपनी के शेयर्स की को ख़रीदने के लिए, तो 847 शेयर्स तकरीबन आपको मिलते हैं और चूँकि इसमें ₹1 फ़ी शेयर डिविडेंड मिल रहा है, तो सीधी-सीधी कैलकुलेशन है कि उतना ही यानी ₹847 बिफ़ोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन आपके डिविडेंड के बनते हैं इस कंपनी में। अब अगर हम इसके शेयर की प्राइस आज की जो ट्रेडिंग के दौरान मूवमेंट को देखें तो ₹118 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, जो कि कल की क्लोजिंग के मुकाबले में 1.79% कम है। नीचे आया है ₹2.15 का डिक्लाइन है। कल इसकी 120 से ₹120.15 पे क्लोजिंग हुई थी। और अगर हम आज के दिन की रेंज देखें तो 115 और 118, तो ओवरऑल आज के दिन का देखें तो इसने बहरहाल सुबह के मुकाबले में जो क्लोजिंग दी है उसमें ₹3 इसने गेन किए हैं, जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो 80 और 140 के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही है। तो ये थी वो 5 कंपनीज़, 4 कंपनीज़ जिन्होंने आज डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई वो आपके लिए यूज़फुल होगी। इनमें से कोई भी जो नॉलेज आपके साथ या इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, ये बाय और सेल कॉल नहीं है, क्योंकि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कब करना है, ये सोलली आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट पे और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और गोल्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए बाकी सारे पैरामीटर्स को, फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को और दीगर जितने भी अवामिल हैं उन सबको देख कर ही फ़ैसला खुद ही कीजिएगा कि कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फिट इन होती है। बहरहाल कल के दिन अब कुछ मज़ीद कंपनी, आज कुछ और कंपनीज़ भी थी जिनके बोर्ड मीटिंग्स होना थी, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स आज अनाउंस नहीं हुए, जैसे ईफर्ट हो गया या हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक हो गया। तो कल के दिन की वीडियो में मज़ीद कंपनीज़ के हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन डिविडेंड के हवाले से शेयर की जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।